नमस्कार बच्चों। ये बहुत ही विषम और विकट परिस्थिति है हमारे देश के लिए और इस कारण से हम सभी बहुत दुखी भी हैं कि हम अपने बच्चों से मिल नहीं पा रहे हैं। खासकर जो बच्चे 9th और 10th में आ गए हैं, उन्हें बोर्ड देना है। उनके लिए चिंता बनी रहती है कि वो किस प्रकार से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। वो ठीक से पढ़ें और अबाधित तरीके से अपना विकास करें, उनका कोर्स पीछे न छूट जाए। इसी प्रयास के तहत एक शिक्षक होने के नाते हम सभी बरियारपुर के शिक्षक साथी, हेड सर कुछ न कुछ प्रयास आप लोगों के लिए कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि आपको निरंतर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम है उसके माध्यम से आपसे संपर्क बना रहे और आपको आपकी जो भी परेशानी है उसका हम निराकरण करते रहें। तो मैं निवेदन करूंगा कि जब भी कोई समस्या आए आप स्वतंत्र होकर हमसे पूछ सकते हैं। जो भी जानने की इच्छा हो, मैं 24x7 यानी कि 24x7 पूरे 7 दिन 24 घंटा उपलब्ध रहूँगा कि आप अपने प्रश्न भेजें और जो भी मुझसे उत्तर बन पड़ेगा मैं कोशिश करूँगा आपकी समस्या का समाधान करूँ। बच्चों, हिंदी विषय के लिए और भाषा के लिए सबसे ज़रूरी काम जो है इस समय, जो आप घर पर बैठकर आराम से बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से और विश्वास के साथ कर सकते हैं, वो काम है स्वाध्याय। आप सभी भाषा पढ़ते हैं, आप सभी की भाषा बहुत अच्छी है, आप सभी मेरे बहुत प्रिय छात्र हैं। मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप मेरी बात को ठुकराएंगे नहीं। रोज़ एक चैप्टर खुद से हर सब्जेक्ट का पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये काफ़ी लंबा समय होता है, इसमें अधीर होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं रहे। घर पर रहें, खूब पढ़ें, अपने परिवार का मनोरंजन करें, अपना साहस बढ़ाएं, उनका भी साहस बढ़ाएं। ये मुश्किल घड़ी है, हम और आप मिलकर सरकार का सहयोग करेंगे और सरकार निसंदेह ही इस विकट परिस्थिति में भी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है और निसंदेह उनके करने से ही हम इस महामारी से लड़ पाएंगे। तो सबसे पहले आज तो मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं और कुछ मूलभूत बातें जो मैं हिंदी विषय के लिए कहना चाहता हूं। पहली बात कि आपके पास अगर किताब हो, ये क्षितिज 9वीं की है या 10वीं की क्षितिज, या फिर जो कोर्स बी पढ़ते हैं हिंदी, उनके पास स्पर्श अगर उपलब्ध हो तो स्वाध्याय पढ़ें। अगर नहीं हो तो आप मेरे चैनल को देख सकते हैं। मैं रोज़ एक चैप्टर का वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उसे पढ़कर, सुनकर, गुनगुनाकर आप हिंदी विषय का आनंद ले सकते हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में आज जो पहला पाठ है वो है आदरणीय और हम सभी के सबसे प्रिय कवि कबीरदास जी का। बच्चों, कबीरदास कौन है? चूँकि ये 9th की किताब है और मैं जानता हूँ 9th का जो बोर्ड होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने आप से हर चीज़ को किताब में पढ़ें। तो सबसे पहले आप कबीर की जीवनी को देखेंगे। कबीर बेटा जो है, इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। काशी जिसको हम बनारस के नाम से भी जानते हैं, उस शहर में हुआ था। वो जो है वो दिल्ली सल्तनत का दौर था। उस समय काशी जो है सल्तनत का दौर था। धार्मिक मान्यताएं वहाँ बहुत प्रगाढ़ थी, धार्मिक रूढ़िता बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ थी, जातिगत बंधन बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ थी। ब्राह्मणों का दौर था, या तो फिर मुस्लिमों में जो इमाम होते हैं उनके फतवे चला करते थे। ऐसे दौर में जो आम लोग थे, जो साधारण नागरिक थे, उनकी बड़ी अवहेलना होती थी, उनकी कोई पूछ नहीं होती थी। सारा कुछ नियंत्रित होता था। धर्म के जो बड़े बड़े धर्माचार्य लोग होते थे वही लोग उस चीज़ को नियंत्रित करते थे, धर्म के आधार पर नियंत्रित करते थे, जिसके कारण से उसमें कुछ कुरीतियाँ भी बढ़ गई थी, फैल गई थी। ऐसे समय में समाज को एक नई रोशनी देने के लिए कबीर जैसे महान कवि अवतरित हुए।
तो मैंने जैसे पहले कहा कि उनका जन्म जो हुआ है 1398 में हुआ है और उनकी मृत्यु 1518 में हुआ है। एक बात यहाँ गौर कर लेना बेटा कि कबीर अपने समय के सबसे क्रांतिकारी कवि थे, सबसे क्रांतिकारी कवि, लेकिन उनका जीवन काल बहुत लंबा रहा है। अर्थात जब आप दिल से कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, समाज के हित में करते हैं, तो विरोधी भी आपके साथ, आपके पीछे चलने लगते हैं। और आज हम देख रहे हैं इतने सालों के बाद भी, 700-800 साल हो गए होंगे के बाद भी हम उन्हें उतने ही आदर से पढ़ते हैं, बुनते हैं। तो कबीर जो हैं, उनकी जो सारी रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली करके, कबीर ग्रंथावली में उनकी सारी रचनाएं संग्रहित हैं। और उनकी रचनाओं का एक संग्रह जिसको बीजक कहा जाता है ना। और उनकी जो कुछ रचनाएं हैं कबीर साहब की, वो गुरु ग्रंथ साहिब, ध्यान से सुनिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब ये सिखों का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। जैसे मुस्लिमों के लिए कुरान है, हिंदुओं के लिए गीता है, उसी तरीके से क्रिश्चियन के लिए बाइबिल है, ठीक उसी प्रकार से सिखों के लिए क्या है, गुरु ग्रंथ साहब। उसमें कबीर के पद संकलित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इनका प्रभाव था कि दूसरे धर्म के लोग भी इनके चीज़ों को संग्रहित कर रहे थे, इनके वाक्यों को संग्रहित कर रहे थे। तो यहाँ एक चीज़ हम देखते हैं कि सभी धर्म मानवता सिखाती है, और मानवता वाली बात जो भी कर रहा है उसको सभी धर्म के लोग अपना रहे हैं। तो ये कबीर साहब हैं। अब जैसा मैंने कहा कि वो चूँकि सामाजिक क्रांति, धर्माचार्यों से टकरा रहे थे, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, उनको बहुत निर्भीक थे, बहुत निडर थे, किसी से नहीं डरते थे। वो सत्य को सत्य कहने का साहस जिसके पास होता है वो निडर होता है ना। वैसे थे कबीर। कबीर से संबंधित जो भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ उनकी कुछ साखियाँ हैं, पहले मैं उनको पढ़ता हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उड़ी अनत न जाही। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, मुकन दे झकमार। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरफक होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाए। गौर से सुनिएगा इस साखी को, बहुत करीब है मेरे दिल के, कि हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाए। कावा फिर काशी भया, कावा फिर काशी भया, रामय भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीराजीम। और आगे देखिए, बहुत बड़ी बात इस पंक्ति में उन्होंने कही है। उनकी हर पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें उन्होंने बहुत खास बात कही है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। तो ये बच्चों कुछ साखियाँ थी उनकी। मेरे बच्चे मेरे क्लास रूम प्रैक्टिस से वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं कि पहले मैं पढ़ने पर जोर देता हूँ, और जब बच्चे उसको पढ़ लेते हैं तब उसकी अर्थों पर चर्चा करता हूँ, ताकि बच्चे अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क को खोलकर उसके अर्थ को जान लें। क्योंकि मैं समझाऊंगा मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। पहले एक बार गुनिए, परखिए और फिर मुझसे प्रश्न कीजिए, मैं तुरंत ही आपका इसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद सहित आपका शिक्षक जितेंद्र कुमार झा, हिंदी, PHS बरियारपुर। शुक्रिया।